से खाना आए तो खातून के दिल की कैफियत बताता है। घर से खाना बाहर आए दस्तरखान पे तो खातून के दिल की कैफियत बताता है। दस्तरखान पे बैठा हुआ बंदा डोंगा अपनी प्लेट में पलट ले तो उसके दिल की कैफियत का पता चलता है कि बादशाह एक कमीना है। ये डोंगा के टोरे नहीं जनाब, तुम पहले लवो फिर खाने लवो पाओ ना आपने, फिर भी उसकी तबीयत का पता चलता है। और वो डोंगा अगर अपनी प्लेट में पलट ले तो फिर भी उसकी तबीयत का पता चलता है ये कौन है, ये क्या है। मैं पहले उसके मौके पे, क्योंकि यहाँ मैं कह रहा हूँ, वैसे तो मेरी मुलाकात के लिए बाबा जी रोटियाँ पकवा के घर से ले जाते थे जब तहरीक लद्दाख नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से गिरफ्तारियाँ दे रहा था मेरे खिलाफ थे। और जब कभी ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट दहशतगर्दी अदालत धर्मपुरे में थी, उस वक्त बाबा जी घर से खाना पकवा के मेरी मुलाकात के लिए वहाँ ले जाते थे। और जब कभी मेरी तबीयत जिस चीज़ को खाने को नहीं होती थी वो उसका लेमन बदल ले जाते थे, उसे सालन नहीं खाना ये शायद। बहरहाल हम क्या रहते हो यहाँ ठहरे हैं ना आपकी गिरफ्तारी के बाद, तो मैंने देखा कि पहला खाना जो हमने खाया उससे अगला खाना बेहतर होता था, अगला खाना उससे भी बेहतर होता था। मैं खाना देख के कमाल है ये बात कि आपकी वालिदा साहब, मुझे पता है वो हर रोज 2 मरतबा दूध मुस्तफा शरीफ पढ़ती है। ये मुझे जेल में बताया था बाबा जी, साथ की वालिदा 2 मरतबा रोजाना दूध मुस्तफा शरीफ पढ़ती है। और यही वजह है कि इनके घर के खाने का जायका पूरी दुनिया से आला होता है। और जिस खातून ने अपने शौहर अलविदा किया अपने हाथों से, बंदा भी हो सर से पांव तक जो गुलाबों का शक्ल लगता था, बेवजू छूते भी जिसको डर लगता था, और 5 माह के बाद फिर अपना बेटा गिरफ्तार करवा के हर रोज सुबह शाम आला से आला खाना भिजवा के उन्होंने जो कह रहा वो हजूर की इज्जत पर दिया और बाबा जी की यादों को ताज़ा किया। उनके इस हुस्न सलूक पे मैं तहरीक लद्दाख का मददगार होने की हैसियत से ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि आप सब मेरे साथ हैं। मैं आपकी वालिदा साहबा को और अपनी बहन को लाखों सलाम और ख्याल तहसीन पेश करता हूँ।